2024 के आगामी चुनावों में किसकी सरकार बन सकती है? मोदी जी आएंगे और कौन आएगा? मोदी जी ने क्या अच्छा काम नहीं करा ये बताओ। सबसे पहले राम मंदिर बनवाया जिसका मुद्दा चलता था। ये तो खुद पार्टी अपने ऊपर डिपेंड करती है, तो उनको कितना सोचना है कितना नहीं सोचना। अगर हम ये चाहें कि महेश शर्मा जी को वोट दे तो ये नहीं मिलेगी, ये नामुमकिन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं जनता की तराजू। मैं खड़ा हूं अभी खुर्जा क्षेत्र के नाज मंडी इलाके में। हम जान रहे हैं 2024 के आगामी चुनाव में जनता में क्या है माहौल। आइए जानते हैं जनता की राय। क्या लगता है 2024 के आगामी चुनावों में किसकी सरकार बन सकती है? मोदी जी आएंगे और कौन आ रहा है? मोदी जी आएंगे। बिल्कुल। तो आपके क्षेत्र में मोदी जी के ऐसे क्या क्या अच्छे कार्य रहे हैं जिनसे जनता खुश होकर उनको वोट करेगी? मोदी जी ने क्या अच्छा काम नहीं करा ये बताओ। सबसे पहले राम मंदिर बनवाया जिसका मुद्दा चलता था। ठीक है, तो गरीबों को दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, सब चीज दे रहे हैं, उनकी सुविधा कर रहे हैं, लाइट की सुविधा कर रहे हैं, उनकी बीमारी का इलाज के लिए 5 लाख रुपए का वो करा रखा है उन्होंने, इंश्योरेंस, हेल्थ, आयुष्मान कार्ड बनवा रखा है। भाई मोदी जी सबके लिए कर रहे हैं। अच्छा, आयुष्मान कार्ड की बात करें तो हरियाणा के अंदर आयुष्मान कार्ड बंद हो गए क्योंकि सरकार ने आयुष्मान का पैसा नहीं भरा है। आयुष्मान का पैसा नहीं भरा, उसकी जानकारी मुझे नहीं भाई। बात अगर मान के चले उत्तर प्रदेश में भी अगर ऐसा ही हुआ कि सरकार ने पैसा नहीं भरा तो यहाँ पे भी बंद हो जाएगा। वो तो होना ही बंद है, जब गवर्नमेंट पैसा नहीं देगी तो बंद हो जाएगा। तो सरकार को यहाँ तो फैसिलिटी दे रही है गवर्नमेंट, बात ही है। मतलब हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहाँ फैसिलिटी मिल रही है। अच्छा, आयुष्मान कार्ड से मतलब क्या फैसिलिटी मिलती है? इलाज फ्री मिलता है। कहाँ? अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट में मिलता है, सरकारी में मिलता है। तो सरकार को ऐसा मतलब क्यों कदम उठाना पड़ रहा है कि सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों में 5 लाख का इलाज फ्री? सरकार अपने सरकारी अस्पतालों को ही इतने सुचारू रूप से चालू कर दे कि वहीं सारे इलाज हो जाए। भाई इस बात की नॉलेज हमें नहीं है, बात ये है, समझ रहे नहीं। सरकार को ऐसी सुविधाएं अपने सरकारी अस्पताल में चालू, गवर्नमेंट को करना चाहिए इसमें भी। क्योंकि मुझे जहां तक जानकारी है, अगर मैं अपने जिले अस्पताल, सबसे बड़े जिले अस्पताल की भी बात करूं तो वहां अगर कोई बड़ी सर्जरी या बड़ा ऑपरेशन के लिए अगर बात आती है तो वहां वो ऑपरेशन नहीं हो पाता, नहीं मिल पाती है, वहाँ नहीं मिल पाती है। तो कहाँ जाता है फिर उसके लिए मरीज? उसके लिए दिल्ली रेफर कर देते हैं। वो दिल्ली में तो यहाँ की वो तो केजरीवाल जी की सरकार है, वकील वो मानते नहीं उस कार्ड को फिर। लेकिन सर अगर गवर्नमेंट को यहाँ करना चाहिए, इस व्यवस्था करना चाहिए सरकारी अस्पतालों को भी गौर करना चाहिए। जब इस गवर्नमेंट इस चीज को कर रही है, फोकस कर रही है इस चीज पे, तो उसको सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था करनी चाहिए इन चीजों की। और ऐसी क्या क्या आपको काम लगते हैं जिन पे सरकार को और अच्छे से काम करना चाहिए? फिलहाल तो गवर्नमेंट सही चल रही है और आगे देखेंगे कि क्या करना चाहिए। शिक्षा के ऊपर अगर शिक्षा के ऊपर भी करना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य, ये शिक्षा और स्वास्थ्य 2 कामों पर सरकार को काम करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल जरूरत है जी, बात है। अब बेरोजगारी मुद्दा है, तो सर वही तो मुद्दे बताइए किस किस क्षेत्र में काम करना है सरकार को? ये है बेरोजगारी पे काम करना चाहिए कि नहीं? बेरोजगारी पे तो खैर होता भी है, नहीं भी होता है, बात ये ज्यादा है। और महंगाई पर? भाई महंगाई तो है ही, महंगाई है ही। सर क्या लगता है आपको आगामी चुनाव पर 2024 में किसकी सरकार बनने वाली है? ये तो मोदी जी की सरकार बनेगी जी, और मोदी जी की सरकार ही इस देश के लिए सुरक्षित है। बाकी और कोई पार्टी आती है तो कोई काम कर ही नहीं पाते। अच्छा, आपके क्षेत्र में मोदी जी के ऐसे कौन कौन से विकास कार्य हैं जिनसे जनता खुश होकर उनको वोट करेगी? अरे उन्होंने इतना विकास कर रखा है कि राशन फ्री कर रखा है, उन्होंने मकान फ्री बनवा दिए, लेटरिन फ्री बनवा दी, और उन्होंने इतने मतलब और फ्लाईओवर बनवा दिए, सड़कें अच्छी करा दी। बताओ और क्या चाहिए जनता को? और फिर पैसे भी मतलब जो बैंक खाते में मतलब डाल रही है किसानों के में। अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ सर, अगर सड़कों की बात करें तो जो हाईवे पर जिन पर सरकार ने काम किया है उन पर चलने के लिए टैक्स वसूलती है। नहीं वो तो खैर मतलब ठीक है, जैसा मतलब वो कर रहे हैं वो उसके हिसाब से वो ठीक ही कर रहे हैं, टोल वसूलना ठीक है। हाँ, अगर मान के चले आपके पास में 4 पहिए का कोई वाहन है, मान के चले स्विफ्ट डिजायर, उसकी जो किस्त रहेगी महीने की वो 8 से 10 हजार रुपया है। लेकिन महाराष्ट्र में एक जो ऐसा टोल बनाया है जिसके महीने का पास ही 12,000 रुपए का है। नहीं उस विषय में हमको तो जानकारी नहीं है। अगर हम चलिए आपके क्षेत्र की बात करते हैं, अगर हम आपके क्षेत्र में जो सबसे नजदीकी जो टोल है सिकंदराबाद टोल, अगर उसके महीने के पास की बात करें तो 6 से 7 हजार रुपए महीने का है।
नहीं, देखो थोड़ा बहुत कर लीजिए, टैक्स वसूल हो मगर थोड़ा कम हो तो ज्यादा बेटर है। सरकार ने एक आयुष्मान कार्ड की योजना भी लेकर आई थी, जिसमें गरीब परिवार के एक सदस्य को 5 लाख रुपए सालाना मुफ्त में इलाज कहीं भी मिल सकता है। ठीक ना, वो तो खैर ठीक है। ठीक है, हाँ वो सही है। अच्छा, सरकार को चाहिए कि प्राइवेट अस्पताल ना जाके कोई भी गरीब आदमी किसी भी सरकारी अस्पताल में जाके हर तरीके का इलाज मुफ्त करा ले। ये भी बढ़िया है, और उसको मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल मिलना तो चाहिए। हमारे क्षेत्र में जो सरकारी अस्पताल है, क्या वहाँ सभी तरीकों के बीमारियों के इलाज मौजूद है? नहीं, ये तो वहाँ जाने पर पता लगती है, मतलब जो को कितना मतलब ट्रीटमेंट दे पाते हैं, किस किस बीमारी का ट्रीटमेंट देंगे। अगर किसी बड़े ऑपरेशन की बात करें हम, तो अगर हम बुलंदशहर अस्पताल में बड़े ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो वो लोग भी रेफर कर देते हैं। वो रेफर कर देते कहाँ करते हैं? वो तो दिल्ली रेफर कर देते हैं। तो सरकार को लगता नहीं है कि बुलंदशहर में भी ऐसे बहुत सारे होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए, मतलब जो बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज यहाँ भी होना चाहिए। तो सरकार इस अस्पताल से स्वास्थ्य के लिए कब काम करेगी? 9 साल में तो अभी तक काम करा नहीं सरकार। नहीं तो मतलब ये इनको मतलब जल्दी से जल्दी मतलब इस चीज के विषय में सोचना चाहिए। जी जी। अच्छा, शिक्षा की बात करें तो आपके इलाके में, आपके एरिया में कितने सरकारी स्कूल हैं जहां बच्चे फ्री में शिक्षा पा सकते हैं? सरकारी स्कूल हैं यहाँ पर, मतलब 5-7 मतलब जो उसमें मतलब उनको फ्री शिक्षाएं मिल रही हैं। अच्छा, 5-7 जो स्कूल हैं वो सिर्फ खुर्जा शहर के लिए हैं या आसपास के गांव के लिए भी है? नहीं, फिलहाल तो अभी खुर्जा शहर के लिए है, लेकिन मैं देखता हूँ कि आसपास के गांव के भी बच्चे वहाँ एडमिशन लेते हैं। हाँ बिल्कुल लेते हैं। तो क्या वो 5-7 स्कूल काफी हैं इतने सारे पूरे शहर के बच्चों को संभालने के लिए? इतना मतलब काफी नहीं है, और होनी चाहिए, और स्कूलों की जरूरत है। हाँ हाँ। स्कूल सरकार बनाएगी या नहीं बनाएगी? नहीं, उनको सोचना चाहिए और बनाना भी चाहिए, देखना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो सरकार ये शिक्षा और स्वास्थ्य पे कब काम करेगी सर? ये तो देखो, ये तो खुद पार्टी अपने ऊपर डिपेंड करती है, तो उनको कितना सोचना है कितना नहीं सोचना है। अब ये तो उनके प्रधानमंत्री मोदी जी हैं हमारे, उनको सोचेंगे तो आगे कुछ कर पाएंगे वो। आपके अपने क्षेत्र के जो सांसद हैं डॉक्टर महेश शर्मा जी, उनके विकास कार्य आप अपने क्षेत्र में देख पाते हैं कि उन्होंने कितने विकास कार्य? नहीं, उनका तो कोई हमने रिजल्ट आज तक देखा ही नहीं। हमारे यहाँ पर एक बार बनने के बाद वो झांकते भी नहीं है। तो मतलब आप फिर भी महेश शर्मा जी को वोट करेंगे? देखिए जी, ये नहीं ऐसा नहीं है कि अगर पार्टी हमारे मोदी जी हैं और उसकी आड़ में मतलब ये है कि अगर कोई कैंडिडेट खड़ा हो रहा है तो वो तो जीतना स्वाभाविक है। सिर्फ मोदी जी के नाम पर? हाँ, मोदी जी के नाम पर ही जीतते हैं। अगर हम ये चाहें कि महेश शर्मा जी को वोट दें तो ये नहीं मिलेगी, ये नामुमकिन। अगर महेश शर्मा जी किसी और पार्टी से खड़े होते हैं तो नहीं मिलेगी, वोट नहीं मिलेगी। अच्छा, तो ये मतलब जो आपका जो मतलब मैं जो ज्यादातर जनता में जा रहा हूँ, उन सभी का मानना है विकास के नाम पे अगर हमारे यहाँ के सांसद जी या हमारे यहाँ के जो मेयर हैं, हमारे यहाँ के जो विधायक हैं, उनका काम मुझे शून्य लेवल पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, लेकिन फिर भी जो जनता है वो सिर्फ मोदी जी के चेहरे पे ही वोट कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल फैक्ट है ये आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या जनता को नहीं लगता कि विकास की जरूरत है? बिल्कुल पूरी जरूरत है जनता को। तो अगर जनता विकास नहीं देख पा रही है तो अपने यहाँ के नेता को चेंज कर दे, बदल दे अपने यहाँ के नेता को। ना, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, विकास कार्य पर कोई वोट नहीं? विकास कार्य पर वोट नहीं है? नहीं, विकास कार्य पे वोट है, क्यों नहीं है। हम वोट उसी को देंगे जो काम अच्छा करेगा। तो अपने क्षेत्र के सांसद जी के कुछ ऐसे काम गिनवाइए जिनसे आप उनसे खुश हैं, आप उनको वोट करेंगे। ये ऐसा है कि देखिए, अगर हमें ये दिखाई देती है कि ये कैंडिडेट हमारा खड़ा हुआ है और ये काम कर रहा है तो हमें उस पर फोकस पूरा देना चाहिए, मगर ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिल रहा। सरकार के कुछ निर्णय ऐसे भी रहे हैं जो एक व्यापारी के लिए घातक साबित हुए हैं, जैसे कि नोटबंदी, जीएसटी, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, उन्होंने कोई गलत थोड़ी किया था। अब बाहर से अगर कोई जाली नोट हमारे देश के अंदर आ रहा है और उसके आड़ में अगर हमारे मंत्री जी ने अगर उस चीज को देख करके नोटबंदी करी है तो वो गलत नहीं करी, उन्होंने अच्छा किया है। तो नोटबंदी के बाद में जो नोट चालू किए थे वो नोट तो देखने को नहीं मिल रहे। नहीं तो वो देखने को क्यों मिलेंगे, वो तो सब जला दिए उन्होंने। 2000 के नोट की बात कर रहा हूं। हाँ, वो सब रिएक्ट कर दिए, तो वो 2000 के नोट भी नहीं चल पाए? नहीं।
तो ये निर्णय ठीक था या सही था? नहीं, निर्णय बढ़िया है। ये बढ़िया था। हाँ, और जीएसटी पर क्या कहेंगे सर? नहीं जीएसटी भी ठीक है भाई, आदमी कमा रहा है तो जीएसटी देने का पूरा हक है गवर्नमेंट को। अच्छा, ये जनता में भी ये एक मिथ है कि जीएसटी से सिर्फ व्यापारी परेशान है। जो असल जो जीएसटी जो वसूली जाएगी वो किनसे वसूली जाएगी? जो लास्ट जो सबसे आखिरी का उपभोक्ता है उनसे वसूली जाएगी या सिर्फ व्यापारियों से? नहीं, व्यापारी से है, औरों से क्या मतलब? मान के चलें आप व्यापारी हैं और मैं आपके पास सामान लेने के लिए आया, तो जीएसटी मुझसे वसूली जाएगी या सिर्फ आपने ही? माल पर ही जीएसटी लग जाती है, माल आम जनता से, आम जनता से ही वसूली जाएगी। आम जनता से जी जी जी। क्योंकि मैंने काफी सर्वे किया है तो जनता से भी मैंने जीएसटी के बारे में पूछा, उन्होंने बोला हमें तो जीएसटी से कोई मतलब नहीं है और वो तो सिर्फ मतलब उनको क्यों होगा, वो जीएसटी क्या जानते हैं? वो तो माल पे 1 के 10 करके भेज दिया कंपनी ने, हम 10 के 12 करके बेचेंगे उसको। मतलब आप तो अपने उपभोक्ताओं से ही जीएसटी वसूलेंगे? जी जी जी।